जय हिंद दोस्तों। तो आइए मैथ्स के सिलेबस को अपना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम नंबर सिस्टम को सीखें, संख्या पद्धति को सीखें, सबसे जो बेस जो चीज होती है उसको हम देखने वाले हैं। ये नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये क्यों है, मतलब जैसे हम देखते हैं ना सम है, विषम है, किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया हुआ, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे। और आखिर ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये 1 2 है, फिर पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनमें 0 भी ऐड करते हैं। आखिर ये रैशनल और इरैशनल यानी परिमेय और अपरिमेय के बीच में अंतर क्या होता है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा। दिखाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जी हाँ, मैं इसको आपको एक वेन डायग्राम भी बनाऊंगा और उसके माध्यम से भी आपको बताऊंगा। वेन डायग्राम का मतलब सर्कल वगैरह बना के उसके अंदर क्लियरली बताऊंगा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए और कभी आप नहीं बोलेंगे ये वीडियो आपने देख लिया, मतलब आपको टाइप्स ऑफ नंबर जो है ना पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे के पूरे जितने भी नंबर्स है ना, उसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो रियल है, ठीक है, वास्तविक है, और एक वो जो आपको नजर नहीं आ रहा है, इमेजिनरी है, ठीक है, नजर नहीं आ रहा है इसमें नहीं बोलेंगे, जो इमेजिनरी है वही बोले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, जो वास्तविक नहीं है अवास्तविक कहेंगे। तो वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इसके बाद पूरा जो ओवरऑल जो हम करेंगे काम, मैक्सिमम जो काम होगा अपना वो रियल नंबर्स में होता है। इमेजिनरी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देखेंगे उनको। तो यहां पर जो रियल नंबर्स हैं ये 2 नंबर से मिलकर बनते हैं, एक रैशनल नंबर होता है और एक इरैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर के अंदर अगर हम देखें तो इंटीजर मिलेंगे, उसके अंदर देखें तो होल नंबर मिलेंगे, उन्हीं के अंदर हमें नेचुरल नंबर मिलेंगे। और फिर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें भी ये कहते हैं कि ये इवन नंबर है, ये ऑड है, सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, अभाज्य हैं, भाज्य हैं। आखिर इनके बीच में अंतर क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमें नाम पता चल गया कि अच्छा ये नाम होते हैं, ये नाम और आपने मैक्सिमम सुना भी होगा। आपने स्टार्टिंग से, आप तो 2nd 3rd क्लास से ही आपने जब से पढ़ना स्टार्ट किया होगा मैथ्स ना, तभी से आपको जो है बोलना चालू कर दिया होगा, चाहे फर्स्ट क्लास से ही कि इवन, और ये बड़ी प्रॉब्लम करता है, क्रिएट बहुत करता है प्रॉब्लम, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलो इसको देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, कहां से स्टार्टिंग होगी इसकी, तो स्टार्टिंग होगी 1 से, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे और कहां तक जाएंगे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, यानी इन्फिनिटी तक जाने वाला है ये कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा नेचुरल नंबर। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से होगी। अच्छा, यहीं पर अगर मैं इस 1 के आगे 0 लगा दूं तो ये होल नंबर बन जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 1 2 3 4 ये जा रहा है। अब अगर मैं कहूं, क्योंकि ये नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर नंबर लाइन अगर मैं एक बना दूं तो उस नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं तो बीच में कहीं 0 होगा। इसके बाद इस तरफ अगर हम राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो नंबर्स पॉजिटिव होते जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 होते जाएंगे। वहीं अगर हम लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में हमें -1 -2 -3 मिलेगा। तो इन सभी नंबर्स को जो माइनस में भी हो, पॉजिटिव में भी हो, 0 भी इंक्लूड हो, इन सब को अगर हम लेकर आ जाए ना तो इसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इसके बाद परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सको। अब आप बोलेंगे P/Q का फॉर्म मतलब, अरे सीधी सी बात है, जिसको आप डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हो, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा ये कोई नंबर है, यहाँ पे जैसे लिखा है 3, ठीक है, तो ये क्या 3 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 नहीं है क्या, बिल्कुल इसके नीचे 1 है। तो ये जो फॉर्म बना हुआ है P/Q, जहां पर Q जो है 0 के बराबर नहीं है, वो जो कंडीशन होगी वो रैशनल नंबर्स होंगे। मतलब जिस किसी भी नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख लिया आपने, वो परिमेय संख्या हो गई। और जो P/Q के फॉर्म में आप नहीं लिख पा रहे हो या प्रॉपर उनका नंबर हमें नहीं पता चल रहा है तो वो होती है इररेशनल। ओके, इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो ये रियल नंबर बन जाती हैं, वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले नेचुरल नंबर से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जी हाँ, नेचुरल नंबर से। अब आपके चारों तरफ थोड़ा सा नजर घुमाइए और देखिए, आपसे अगर मैं कहूं आप टेबल पे अगर आपने पेन पेंसिल रखी हुई, कितनी पेन है, कितनी पेंसिल्स हैं, तो अब आप गिनेंगे 1 2 3 4। आपने 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, तो आप बोलोगे सर नंबर्स में है वो, तो 0 से कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 वाली कंडीशन होती तो कुछ होता ही नहीं, स्टार्टिंग कहां से होगी। अगर हम नेचुरली अगर हम कोई चीज काउंट करेंगे तो उसको ऐसे ही काउंट करेंगे। कभी आप लोगों ने ऐसा काउंट किया है क्या, 1.5 पौने 2, ठीक है, इसके बाद 4.5, किसी भी चीज को जो आपके सामने, स्ट्रॉबेरीज की बात करूं अगर आप लोग खाते हैं तो स्ट्रॉबेरी जो है ग्रीन कलर की होती है कि रेड कलर की होती है, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करना हो तो कर देना, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर कहूं कि अगर कोई भी चीज है उसको गिनना है, आम को गिनना है, सेब को गिनना है, तो इनको अगर आप नंबर्स को गिन रहे हो तो 1 2 3 4 में आप गिनोगे। ओके, तो ये जो नेचुरली जो नंबर्स आपको देखने को मिलेगा वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर्स होंगे कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4। और अगर मैं इसमें पूछूं कि सबसे छोटा जो
अगर मैं इसमें पूछूं कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे इसका सही उत्तर होगा 1। जी हाँ, जो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। अगला है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में यानी नेचुरल नंबर में हम क्या ऐड कर दें, सिर्फ उसके आगे 0 ऐड कर दें, तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर को बस हमने क्या किया है, नेचुरल नंबर के आगे हमने सिर्फ 0 लगा दिया है, 0 को भी हमने ऐड कर लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा। इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको W से डिनोट किया जाता है। ओके, इसको एक बार हम देख लें। जो नेचुरल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 थे, ठीक है, ये कहां तक जा रहे थे, इन्फिनिटी तक जा रहे थे, कोई सीमा नहीं है कि कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। बस ध्यान रखना कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होंगे ना पॉजिटिव होंगे, कभी नेगेटिव नहीं होते, 0 भी नहीं होंगे, ठीक है, जो भी होंगे जिसको आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 वो सारे के सारे जो होंगे नेचुरल नंबर्स होंगे। अब इसमें बस एक चीज और ऐड कर दो, वो क्या है, 0, तो दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर, पूर्णांक संख्याओं पे, इंटीजर नंबर्स। ये इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, सीधी सी बात है, इंटीजर नंबर्स नेचुरल नंबर थे, नेचुरल के आगे हमने 0 लगाया, सारे के सारे पॉजिटिव थे। अच्छा, 0 को छोड़ के, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, नंबर ही ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें 1 से लेकर वो बिल्कुल इंफिनिटी तक सारे के सारे जो नंबर आ रहे थे वो पॉजिटिव थे। अब इसमें हमने नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लिया, यानी नेगेटिव नंबर्स यानी -1 -2 -3, ये आपको दिख रहा है ना नंबर लाइन है, तो -1 -2 -3 -4 मतलब माइनस वाले नंबर, यानी माइनस वाले नंबर जो है ना हमने उसको इंक्लूड कर लिए, पॉजिटिव वाले नंबर भी इंक्लूड कर लिया और इसमें 0 भी इंक्लूड कर लिया। तो इन सबको जो इंक्लूड कर लिया ना आपने, सारे के सारे मिला के जो नंबर कहलाएंगे उनको हम इंटीजर कहेंगे और इसको हम I से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, I से डिनोट करेंगे। और ये कितने तरह के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब ये हो गया कि जिनको धन पूर्णांक मतलब ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और ऋण पूर्णांक जो होगा वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, उनके सामने माइनस का साइन लगा होगा। तो हम आते हैं, बढ़ते हैं सम संख्याओं की तरफ, इवन नंबर्स की तरफ। वो सभी संख्याएं, वो सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सारी की सारी क्या है, इवन नंबर्स। अब यहां पर अगर हम बात करें सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा इवन नंबर है 2, फिर 2 के बाद कौन सा आएगा, 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर 10, फिर 12, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक बढ़ेगा। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर जो होंगे इनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 का डिफरेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, सबसे छोटा जो इवन नंबर है वो 2 है। इसके अलावा जितने भी नेचुरल नंबर, इसके अलावा जितने भी इवन नंबर होते हैं ना, सारे के सारे ध्यान रखना उनके लास्ट में आपको या तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। ओके, तो यहां पर आप देख लीजिए, यहीं पर हम जो है किसकी बात कर रहे थे, प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे थे। हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया कि वो जो 2 से डिवाइड हो या ना हो, तो जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर कहते हैं। वहीं दूसरा जो है टाइप, उसको कहते हैं ऑड नंबर, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। तो कौन कौन से, तो ये है 1 3 5 7 9 11 और इस तरीके से चलता जाएगा। ये 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होते हैं, तो ये कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की, अभाज्य संख्याओं की। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है, अभाज्य यानी जो किसी से विभाजित ना हो। तो क्या सच में ऐसा है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी नंबर जो सिर्फ 2 संख्याओं से डिवाइड हो, कोई भी नंबर, मान लेते हैं ये नंबर x था, ये सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होगा, एक सिर्फ और सिर्फ 1 से और दूसरा वो खुद से डिवाइड होगा, तो ये जो होगा प्राइम नंबर होगा। यानी कोई भी नंबर सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो रहा है, यानी एक 1 से डिवाइड हो रहा है और एक वो खुद से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि 5, तो 5 क्या है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। इसके अलावा अगर मैं कहूं 7, ये 2 से यानी 1 से और खुद 7 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होता। ऐसे अगर हम जाएं 19, तो 19 किस किस से डिवाइड होता है, तो 19 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 19 से डिवाइड होता है। वहीं यहां पर अगर हम देखें नंबर 41, तो 41 क्या है, सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होगा, एक से डिवाइड होगा और एक खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो ये समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब मैक्सिमम कितने नंबर से डिवाइड होगा, 2 नंबर से, और मिनिमम कितने से डिवाइड होगा, वो भी 2 ही होगा, न कम न ज्यादा। इसके बाद बारी आती है कंपोजिट नंबर की, भाज्य संख्याओं की।
समझ ही गए होंगे, जस्ट इसका अपोजिट होगा, जो क्या होता हो, 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड होता हो। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 10, तो 10 कितनी संख्याओं से डिवाइड होता है? 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 5 से भी होता है और 10 से भी होता है। तो ये कैसा नंबर है? कॉम्पोसाइट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। कोई और नंबर ले लेते हैं यहां पे, जैसे मैंने ले लिया यहां पे 24, तो 24 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके बाद 6 से भी डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से आप देखते आएंगे, तो मतलब 2 से ज्यादा अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो भाज्य संख्या यानी कॉम्पोसाइट नंबर है। ओके, इसके बाद बात कर रहे हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स। मैक्सिमम जो हमारे जवान होते हैं, जवान आई मीन बच्चों की बात हो रही है, तो यहां पे उनको पता ही नहीं होता कि ये को प्राइम नंबर क्या होता है। सीधी सी बात है, मैंने यहां पे एक नंबर लिख लिया, जैसे मैंने यहां पे लिखा 51 एंड 52। अब अगर मैं कहूं कि इनका आप बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी HCF क्या है, तो आप बोलेंगे सर इनका HCF 1 ही निकलेगा, क्योंकि और कोई ऐसा कॉमन नंबर तो है नहीं। अच्छा, मैंने ये बताया ही नहीं आपको कि जो HCF निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो, इसको साधारण शब्दों में बताता हूं मैं आपको। कोई भी 2 नंबर लो, कोई भी 2 नंबर लेने के बाद उन दोनों को काटने की कोशिश करो। अगर वो 1 के अलावा यानी 1 के अलावा किसी और नंबर से भी अगर वो कट जाते हैं तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। दोनों नंबर्स की मैं बात करूं, जैसे ये नंबर यहां पे लिए मैंने 51 और 52, तो यहां पर आप देखो ये दोनों नंबर ना किसी से नहीं कटेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक जो होगा इनका HCF होगा। सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट सके वो 1 होगा। जब भी कोई 2 ऐसे नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो होता है 1 होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों नंबर जो है को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत तौर पे वो जो है और किसी संख्या से डिवाइड ना हो। व्यक्तिगत तौर पे अगर हम देखें तो वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ये वाला 51, इसको 3 से भी डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा 17 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 51 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 51 और 52 की बात करें, दोनों नंबर्स की बात करें, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 1 है। 1 के अलावा कोई दूसरा होता तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होते। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पे एग्जांपल बताना भूल गया था, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो देखो यहां पे 1 होना चाहिए क्या सबसे छोटा प्राइम नंबर? नहीं, क्योंकि यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, कोई दूसरा नंबर है क्या? और प्राइम नंबर का सीधा हिसाब किताब है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 नंबर से ही वो डिवाइड होना चाहिए। जबकि एक ऐसा स्पेशल केस है जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन और उठता है कि अब प्राइम नंबर नहीं है तो डेफिनेटली कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट मतलब जो 1 से 2 से ज्यादा डिवाइड होता है। देख लो वहां पे एक जो है सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं है। तो ध्यान रखना, एक ऐसा नंबर है ना तो वो प्राइम नंबर है, ना तो वो अभाज्य संख्या है, और ना तो वो भाज्य संख्या में आती है। तो यहां पे जो सबसे छोटा प्राइम नंबर निकल कर आता है, अभाज्य संख्या निकल कर आती है, वो आती है 2। यानी 2 1 से भी डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है। तो सबसे छोटी अगर हम बात करें कि अभाज्य संख्या कौन सी है तो वो 2 है। और ये ध्यान रखना, 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, 2 हो गई। इसके बाद 3 की बात करें तो 3 भी प्राइम नंबर है। इसके बाद 4 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 5, इसके बाद 6, 7 जो है 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। 8 डिवाइड हो जाता है, 9 डिवाइड हो जाता है, 10 भी डिवाइड हो जाता है, 11, इसके बाद 12, 13 डिवाइड नहीं होता किसी से, मतलब सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, इस तरीके से संख्या। अच्छा, मेरा यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मुझे बताना है और कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि 1 से लेकर 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, देखूंगा। दूसरा, यहां पे कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो कंपोसाइट नंबर जो है, ये कंपोसाइट नंबर्स की बात करेंगे। कंपोसाइट नंबर सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। गलती से भी 2 या 3 मत लगा देना भाई, प्राइम नंबर्स हैं ये। सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, 2 की बात कर रहे हो। 3 की बात करें तो 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर्स नहीं है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोसाइट नंबर होती है, याद कर लेना, गलती से भी गलती मत करना। ओके, नेक्स्ट असहभाज्य। ठीक है, ये तो हम बात कर चुके हैं इसकी। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, यानी रैशनल नंबर्स की। नाम से समझ में आ रहा है भाई, इसमें रेशो होगा। रेशो हम जानते हैं कि रेशो का मतलब, जैसे मैंने यहां पे लिखा P अनुपात Q या P रेशो Q, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये
मतलब जो डिवीजन के फॉर्म में आ जाए, जो रेशो के फॉर्म में आ जाए, कोई भी नंबर रेशो के फॉर्म में आएगा वो रैशनल नंबर होगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने एक नंबर ले लिया, कैसे नंबर था ये, मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे 57/61, तो ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है। बस ये ध्यान रखना कि जो, तो यहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, q की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। ओके, तो कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में यानी रेशो के फॉर्म में आप व्यक्त कर सकते हो, डिवाइड के फॉर्म में होना चाहिए, उसमें अगर व्यक्त कर सकते हो तो वो क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। एक बार हम फिर से देख लें, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 कहां तक जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऐड कर दो, वो है 0, तो ये होल नंबर बन जाएगा। अब ये होल नंबर और ये नेचुरल नंबर सबके सब पॉजिटिव थे, 0 को छोड़ के, 0 तो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो यहां पर अगर इनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स ले लो तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। इसके बाद इन सभी को अगर आप किसमें फॉर्म में, p/q के फॉर्म में अगर आप बता सकते हो तो ये क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर बन जाते हैं। वैसे ध्यान रखना है आपको कि ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने के जितने ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, सारे के सारे रैशनल नंबर्स जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर हो, क्योंकि कई बार ये भी होता है, जैसे ये दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, तो अब ये जो 1.5 है वो क्या नेचुरल नंबर है, नहीं भाई, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब नेचुरली जो गिनती में हम गिन सकें, काउंटिंग में आना चाहिए। कभी आपने देखा कोई आदमी खड़े, 4 लोग खड़े, तो आप उनको ऐसा गिनोगे कि 1 सवा 1 सवा 2, अगर कोई हेल्दी सा व्यक्ति है तो उसको आपने क्या किया, 1 से ज्यादा काउंट कर लिया, 1.5 कर दिया, 1.25 कर दिया, तो ये तो नहीं होगा ना, वो एक ही है। ओके, और कहीं कोई व्यक्ति है जो थोड़ा सा दुबला पतला है, तो उसको आपने क्या कर दिया, उसको आधा गिन ले, ऐसा तो नहीं होता ना, एक ही होगा। तो नेचुरल काउंटिंग को बिल्कुल रैशनल के साथ मिक्स मत कर देना। रैशनल वो जिसको आप डिवाइड के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में आप बस उसको शो कर सकते हो, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। बस अब p/q के फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया, लेकिन ऐसे नंबर भी होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं शो कर सकते, इनको कहते हैं इररैशनल नंबर्स। जैसे या √2 हो गया, नहीं शो कर सकते क्योंकि इसका नंबर जो है 1.4 इस तरीके से बढ़ता जाता है, p/q के फॉर्म में आप नहीं शो कर पाओगे। पाई की वैल्यू, अब आप बोलेंगे पाई की वैल्यू कि सर 22/7 होती है, लेकिन आपको भी पता है कि ये 22/7 जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या हम इसको शो करेंगे, क्या इसको हम p/q के फॉर्म में शो कर पाएंगे, क्योंकि ये भी पता है 3.14 ऐसे करते करते इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में शो नहीं कर सकते, तो ये इररैशनल नंबर्स हो जाते हैं। ओवरऑल की अगर हम बात करें कि ये जितनी भी संख्याएं मैंने आपको बताई, कहां से, ये जो सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, अभाज्य भाज्य, सब के सब जो है ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसमें 0 जोड़ दो तो होल संख्याएं बन जाएंगी। सारे के सारे जो है इनके पॉजिटिव नेगेटिव ले लो तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। पूर्णांक के बाद जो है अगर इनको आप क्या कर सकते हो, p/q के फॉर्म में अगर शो कर सकते हो तो रैशनल नंबर बन जाएंगे। इसके अलावा जिनको आप नहीं शो कर सकते तो ये अपरिमेय यानी इररैशनल नंबर्स बन जाती हैं। फाइनली ये सारी की सारी जो रैशनल और इररैशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिला दो तो इनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, जिनको हम r से डिनोट करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यस, आई लव मैथ्स। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। लाइक नहीं किया है लाइक कर दो तुरंत। शेयर नहीं किया है दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कमेंट करना है, क्वेश्चन मैंने बीच में पूछा है, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। और अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो और बताओ मुझे। और वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइए। किसी भी तरीके के आपको कमेंट्स होंगे, कोई सजेशंस होंगे, उस चीज को मैं मानूंगा जरूर। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।